सो भाई लोग थंबनेल ने मैं लगाया कि आई एम कंफ्यूज्ड, इसका कारण है, उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मैच के बारे में बात करेंगे। पहला मैच हुआ संत्यागो बर्नाब्यू में, बढ़िया मैच था, बहुत सारे लोग बोले बोरिंग मैच था, लेकिन बात करेंगे। लेकिन पहले 2 मिनट में इस तरीके से बात कर लेता हूँ कि मैं कंफ्यूज्ड क्यों हूँ, काय को हूँ। लाइव में कल मैं बात कर रहा था, देखो बहुत कुछ है कि भाई जावी अलोंसो भाई बायर लेवरकुसेन में जब था बढ़िया फुटबॉल खिलाता था एंड बैक 3 का सिस्टम खिलाता था। जब रियल मैड्रिड में आया एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशन हाई हुए कि भाई पिछले 11 साल बाद फिर से रियल मैड्रिड में वापस आ रहा है जावी अलोंसो एंड ही वाज मैड्रिडिस्टा, ही इज मैड्रिडिस्टा, तो कहने की लिंक बढ़िया है एंड एक गोल्डन डेज फिर से वापस लेके आएगा जो पिछले साल में थोड़ा कुछ क्रम्बल हो गया था। ऑल तो बहुत सारे इंजरी थे, नहीं तो अंशुल इस तरीके से क्रम्बल नहीं करता। पिछला सीजन भी उतने इंजरी के साथ बंदे ने अच्छा काम किया था, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि भाई फटाफट करके काम शुरू होगा एंड स्टेबिलिटी वापस आएगा, जो आया भी। जावी अलोंसो आके बैक 3 में खिलाने लगा एंड बैक 3 में बायर लेवरकुसेन भी खेलता था, बैक 4 में भी खेलता था, फ्लूइड थोड़ा सिस्टम था। तो पहले मैच से बैक 3 में शुरू हुआ क्लब वर्ल्ड कप। पहला 5 मैच हम लोग मोटा मोटी जीते और ड्रॉ हुआ, अल हिलाल के साथ ड्रॉ हुआ, इवेंचुअली वो भी जीत जाते अगर फेडरिको वेलवेर्दे गोल दे देता पेनल्टी में। तो उसके बाद 5 मैच हम लोगों ने जीते, अच्छा फुटबॉल हम लोगों ने देखा, टेम्पो कंट्रोल बताओ, क्रिएटिविटी बताओ, गोल्स वगैरह अच्छे से हम लोग मारे। पीएसजी के साथ डीन ह्यूसन और आर्नोल्ड के इंजरी वगैरह हो गया तो बैक 4 में खेलना पड़ा, बैक 4 में शिफ्ट करना पड़ा। तो मोटा मोटी हम लोगों ने समझ लिया था कि बैक 3 में शायद कंटिन्यू करेंगे जावी अलोंसो। लेकिन पिछले जो 3 मैच हुए, कल का मैच और उससे पिछला जो 2 मैच हुआ प्रैक्टिस मैच, एक फुद्दू टीम के साथ मैच था और एक क्लोज डोर में हुआ था जो 4-1 से मैड्रिड जीता था, वहां पर बैक 4 में खिलाना शुरू कर दिए। अब बैक 3 में अच्छा तो लग रहा था, अब बैक 4 में क्यों चेंज कर दिए पता नहीं। तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब देखना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि बैक 4 में ही फ्यूचर देख रहे जावी अलोंसो, बढ़िया ठीक है कोई बात नहीं। अब क्लब वर्ल्ड कप में सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था या फिर फाइंड ऑफ द सीजन हो गया था, दैट इज हमारा गोंजालो गार्सिया। राहुल के साथ हम लोग थोड़ा बहुत उसका वाइब मैच करवा रहे थे। बंदा 6 फुट टॉल है एंड एक प्रॉपर नंबर 9 है। हम लोग बहुत बार बात किए थे जब जावी अलोंसो आया था कि जावी ना एक प्रॉपर आउट एंड आउट नंबर 9 को या फिर नंबर स्ट्राइकर को लेके खिलाएंगे, क्योंकि बायर लेवरकुसेन में उसके बाद विक्टर बोनिफेस था, पैट्रिक शिक था, एम्बापे, विनीशियस वो काम कर सकता है, लेकिन एम्बापे विनीशियस कोई भी आउट एंड आउट नंबर 9 है नहीं। मतलब एम्बापे तो नहीं है, एम्बापे स्ट्राइकर खेलता है लेकिन एम्बापे थोड़ा नंबर 9, वो बंदा लेफ्ट हैंड साइड से बंदा मेकशिफ्ट पे खेलता है। तो सो कॉल्ड हमारा जो राहुल गोंजालो गार्सिया अच्छा मैच खेला भैया, 5 मैच में गोल स्कोर किया एंड हिडर वगैरह दिया, एरियल पे बढ़िया था, डुअल्स पे अच्छा था, ट्रैक बैक बताओ, लिंकअप प्ले बताओ, पोचर वाला इंस्टिंक्ट दिखाया, बहुत सारी जगह पे गोल स्कोर किया। और ऐसा नहीं क्लब वर्ल्ड कप में हम लोग ने बहुत फुद्दू टीम के साथ खेला, अल हिलाल के साथ ड्रॉ किया, इवेंचुअली जीतना चाहिए था, डॉर्टमुंड, यूवेंटस, तो अच्छी टीम के साथ खेले, ऐसा नहीं उल्टा फुल्टा टीमों के साथ खेल के हीरो बन गए, नहीं। तो गोंजालो गार्सिया अपना वर्ड्स दिखा है कि भैया मैं नंबर 9 आपकी टीम में हो सकता हूं। और गोंजालो गार्सिया के ऊपर सारे लोग मोटिवेट थे, जावी अलोंसो मोटिवेट था, फैंस भी मोटिवेट थे कि भैया एक प्रॉपर स्ट्राइकर मिल गया। लेकिन पिछले 3 मैच से गोंजालो गार्सिया नहीं खेल रहा है। कल का मैच खेला लेकिन सब्स्टिट्यूट खेला, वो जो 2 प्रैक्टिस मैच और उसके बाद ये वाला मैच भी नहीं खेले। विनीशियस और एम्बापे के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि विनीशियस और एम्बापे एक साथ मिलकर नहीं खेल सकते, क्योंकि भाई प्रेसिंग स्ट्रक्चर बताओ, बैलेंस प्रोवाइड नहीं होता अटैकिंग में। दोनों अच्छे खिलाड़ी है, ऑब्वियसली एम्बापे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी विनीशियस से इवेंचुअली, लेकिन बैलेंस प्रोवाइड नहीं होता दोनों अगर एक साथ खेलते। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लब वर्ल्ड कप में, हम लोग बात कर रहे थे, आप बात करते, सारे लोग बात कर रहे थे, लेकिन फाइनली पिछले 3 मैच से विनीशियस और एम्बापे एक साथ खेल रहा है, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और भी एक पॉइंट है कि आर्दा गुलर को डीप रोल में डाला जा रहा था, राइट, आर्दा गुलर को डीप रोल में डाला जा रहा था और चुआमेनी को आपके बैक 3 में मिडिल सेंटर बैक का रोल दिए थे आपके जावी अलोंसो क्लब वर्ल्ड कप में। सडनली चुआमेनी बढ़िया खेल रहा था वहां पे, सामने आके न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे रहा था, लेकिन सडनली बैक 4 में शिफ्ट हो गया तो चुआमेनी आ गया डिफेंस मिडफील्डर और आर्दा गुलर कल लेफ्ट हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखे। तो ये जो रोल का स्विच ये भी जावी अलोंसो कर दिए, पता नहीं क्यों किए। उसके बाद हम लोग एक और भी बात कर रहे थे कि भाई गोंजालो गार्सिया आ गया एंड एम्बापे वगैरह तो है, तो उसके बाद तो भैया एनरिक का तो पत्ता कट ही जाएगा। मैंने वीडियो में बोला था कि एनरिक का फ्यूचर में नहीं देख पा रहा हूं, कहां पे देखेंगे बताओ। नंबर 9 आपके पास एम्बापे तो है ही, लेकिन हम लोग फाइंड ऑफ द सीजन क्रिएट कर लिए थे गोंजालो गार्सिया, तो गोंजालो गार्सिया भी एडजस्ट हो गया, एम्बापे गोंजालो गार्सिया है वहां पे, तो एनरिक का तो काम होता ही नहीं ना। एनरिक तो नंबर 9 को छोड़ के कहीं पे खेल भी नहीं सकता, बंदा विंगर भी नहीं है, अटैकिंग मिडफील्डर वगैरह खेल नहीं सकता। तो मैंने बोला था कि एनरिक का तो करियर भैया खत्म हो गया, लेकिन एनरिक को आपने नंबर 9 का जर्सी दे दिया, नंबर 9 का जर्सी दे दिया। मैंने सोचा था कि गार्सिया वार्सिया को मिलेगा, लेकिन एनरिक को नंबर 9 का अगर आप जर्सी दे दिया तो आपका प्लान है एनरिक के ऊपर कहां पे खेलेगा, कहां पे प्लान है? ये क्या एम्बापे के कंधे के ऊपर खेलेगा या फिर हमारा राहुल गोंजालो गार्सिया के कंधे के ऊपर खेलेगा? यहां पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद लास्ट
रॉड्रिगो को भैया खिलाते नहीं है जावी अलोंसो, पिछले 1 महीने से नहीं खिला रहे। क्लब वर्ल्ड कप में भी उतना नहीं खेला, वो पहला मैच खेला, उसके बाद बंदे को ड्रॉप कर दिया गया। पिछले 3 मैच में भी टाइम नहीं मिला। प्रैक्टिस मैच में एक बंदे ने गोल मारा, लेकिन कल के मैच में एक भी मिनट नहीं मिला। लेकिन कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि रॉड्रिगो को क्या होगा, तो बंदे ने बोला कि रॉड्रिगो को मैं रॉड्रिगो के ऊपर काउंट कर रहा हूं, रॉड्रिगो को मेरे प्लान में रॉड्रिगो शामिल है, रॉड्रिगो विल बी अ इंपॉर्टेंट रोल इन माय प्लान। कहां पे राइट हैंड साइड पे इब्राहिम दियास से, राइट हैंड साइड पे मस्तांतुनो को अब लेके आए। उसके बाद रॉड्रिगो थर्ड चॉइस मतलब तो कोई चॉइस ही नहीं मेरे भाई। थर्ड चॉइस होता है एकेडमी प्रोडक्ट, कोई छोटा मोटा खिलाड़ी। थर्ड चॉइस आपका सुपरस्टार तो नहीं हो सकता जो भैया यूसीएल वगैरह जीता है आपके साथ। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है मेरे भाई। सबायोस के ऊपर भी चीज़ है कि 1 महीने पहले आ रहा था कि सबायोस हमारा टीम छोड़ के चला जाएगा। अब सबायोस का तो मिडफील्ड में जगह नहीं बनता क्योंकि कामाविंगा भी इंजर्ड है। चलो फेडे वेलवर्दे के साथ जूड बेलिंगम भी इंजर्ड है, चलो ठीक है, लेकिन फेडे वेलवर्दे वहाँ पे खेला, कल चुआमेनी वहाँ पे खेला, लेकिन कामाविंगा जब वापस आ जाएगा, कामाविंगा खेलेगा, जूड जब आ जाएगा, जूड वहाँ पे खेल सकता है, पता नहीं जूड कहाँ पे खेलेगा। आई एम टोटल कंफ्यूज। तो मोटा मोटी करके सबायोस को तो जगह नहीं बनता। लेकिन अगर पूछा गया बंदे को 3-4 दिन पहले पूछा गया सबायोस का क्या, वो बोला सबायोस विल बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट रोल इन माय सिस्टम। सारे लोग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तो भाई मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। मैंने 10 दिन से रियल मैड्रिड का वीडियो नहीं बनाया। मैं कल लाइव में बोल रहा था, मैं 10-12 दिन से रियल मैड्रिड का वीडियो बनाया नहीं। क्यों पता है? आई एम वेरी मच कंफ्यूज अबाउट जावी अलोंसो अप्रोच। बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस है मेरे को, टेक्निकल वाइज फुटबॉल वाइज ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि मैंने बायर लेवरकुसेन का राइज देखा है पिछले 2 साल का, बायर लेवरकुसेन को कहां से पकड़े और कहां पे फिनिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है मेरे भाई। लेकिन ये जो प्लेयर्स है ना, ये प्लेयर्स का क्या रोल है? और भी एक न्यूज आ रहा था 20 दिन पहले, जावी अलोंसो वांट्स अ जावी अलोंसो ऑफ हिज टीम, मतलब डीप प्लेइंग प्लेमेकर जो होता है ना, वो चाहिए। रॉड्री के लिए हम लोग 100 मिलियन बीट मारेंगे, ये फेक न्यूज था। एसीएल इंजर्ड है, 100 मिलियन बीट क्यों मारेंगे? लेकिन एक डीप प्लेमेकर चाहिए जावी अलोंसो की, बातचीत चल रहा था, लेकिन वो भी नहीं है। मतलब अब बातचीत बंद हो गया। तो स्टीलर के ऊपर बातचीत चल रहा था, आप लोगों को पता है 1 महीने पहले स्टीलर का तो खत्म हो गया। तो बहुत मैं कंफ्यूज्ड हूं कि जावी अलोंसो करना क्या चाहते। कई महान इंसान ने कहा है ना कि कहना क्या चाहते हो, तो ये मैं बोलना चाहूंगा जावी अलोंसो को, भैया कहना क्या चाहते हो? ये इंटरनल कुछ बातचीत है जो रिवील नहीं करना चाहता। हो सकता है क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला बोलोगे ना रॉड्रिगो हमारे प्लान में शामिल नहीं हो सकते, तो कहीं रॉड्रिगो का मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, लॉजिकल है। सबायोस को आप डायरेक्टली बोलोगे आप मीडिया में कि सबायोस हमारा प्लान का पार्ट नहीं है, तो सबायोस के लिए जितना पैसा आपको मिल सकता है उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। आई नो दैट, लॉजिकल है, बढ़िया काम है। अगर ये इस तरीके से टैक्टिक्स से आप बातचीत कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया में या फिर न्यूज मीडिया के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूं कि बैक 3 से बैक 4 क्यों आपने शिफ्ट किया। चलो फाइन, बैक 4 में शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि रियल मैड्रिड हिस्टोरिकली कभी बैक 3 में उतना खेला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रोल्स क्या है, इतना शिफ्ट क्यों हो रहा है? जूड बेलिंगम आएगा तो कहां पे खेलेगा? कामाविंगा आएगा तो उसका क्या रोल होगा? आई एम वेरी मच कंफ्यूज मेरे भाई। इसलिए मैंने 10-12 दिन से वीडियो नहीं बनाया। मैं बहुत बार बोला लाइव में कि मेरे को ना 3-4 मैच मैड्रिड का देखना है, उसके बाद ना मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं तो मैं आपको समझाऊंगा क्या, ठीक है? तो कल का हम लोगों ने मैच देखा। कल का मैच देख के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई बोरिंग फुटबॉल है, क्योंकि प्रीमियर लीग का थोड़ा बहुत आदत लग चुका है एंड अटैकिंग फुटबॉल का हम लोगों को आदत लग चुका है। लेकिन कल का मैच बहुत बोरिंग लगा क्योंकि गोल्स नहीं हुए, ओपन प्लेस हम लोगों ने गोल नहीं मारा, एक पेनल्टी मिला, पेनल्टी में हम लोग गोल मारे। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भैया बढ़िया है, राइट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो 4 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मैं लिख के रखा हूं। पहला पॉइंट है डायनामिक सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कल के मैच में। सेकंड, फ्लूइडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तीसरा, आपके पास एक कॉम्पैक्ट बैकलाइन या फिर डिफेंसिव हम लोगों ने ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया। और चौथा, नो फोकल पॉइंट। ये 4 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें से 2 पॉजिटिव पॉइंट है, 2 नेगेटिव पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, डायनामिक हम लोग नहीं थे। क्या कल का जो अब लोग बात कर रहे हैं ना कि भाई क्या हुआ, गोल क्यों नहीं हुआ, इतने सारे अटैकर्स आपके पास है, गोल क्यों नहीं हुआ? कल का मैच ना बहुत फ्लैट गया। थर्ड मैन रन अगर नहीं निकालोगे, अगर आप इन बिहाइंड रन अगर आप बॉक्स के अंदर नहीं निकालोगे, तो मेरे भाई आप अटैक प्रोड्यूस नहीं करोगे। एम्पल अमाउंट ऑफ क्रिएटर या फिर बॉल डालने का खिलाड़ी आपके पास है, आपके पास आर्दा गुलर है, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड जो बैकलाइन से क्रिएट करता है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपके पास है। ऑल्दो आर्नोल्ड का कल उतना अच्छा मैच नहीं गया, बंदे ने 4 लॉन्ग बॉल लिया, चारों के चारों मतलब एक भी परफेक्ट लॉन्ग बॉल नहीं हुआ, तो कल का डेब्यू उतना अच्छा नहीं हुआ सैंटियागो बर्नाब्यू में। लेकिन भैया आर्नोल्ड इज आर्नोल्ड भैया, 3-4 मैच उसको थोड़ा सा सहन कर लो, उसके बाद अपना औकात दिखा देगा। लेकिन चीज क्या है, यहां पर आप देखो पिक्चर में, देखो कितना फ्लैट है, कोई रन नहीं मार रहा है। आप बोलोगे एक
मतलब और भी कुछ एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग फ्लैट है, यहाँ पे एक बंदा ब्राहिम दियाज बताओ, एम्बू भी इधर उधर मेकशिफ्ट कर रहा था, लेकिन सारे लोग ना इन बिहाइंड रन मारने वाले, थर्ड मैन रन मारने वाले कोई बंदा है नहीं कि भाई जिसको हम लोग ढूंढे, या फिर जो बंदा पेनिट्रेट करेगा आपके बॉक्स के अंदर। जूड बेलिंगहम जब आएगा ना तब ये चीज मामला ठीक ठाक होगा, क्योंकि जूड बेलिंगहम वो थर्ड मैन रन निकालता है, गोल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन हम लोग ये डायनामिज्म ना थोड़ा मिस कर दिए मेरे भाई, इसलिए कल हम लोग ओपन प्ले से उतना गोल मारे नहीं ना, हम लोग गोल अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए। इस मोमेंट पे आप देखो यहाँ पे कोई रन नहीं मार रहा है, इसके बाद बैक पास करते डीन ह्यूसन को, डीन ह्यूसन यहां से शॉट मारने का एक मतलब लॉटरी काटने जैसा शॉट मारता है और इवेंचुअली गोलकीपर वो सेव करता है। तो मोटा मोटी करके थर्ड मैन रन या फिर बॉक्स के अंदर हम लोग ज्यादा अराइवल नहीं किए, इसलिए गोल तो हुआ ही नहीं। इवेंचुअली हम लोगों का बिग चांस भी उतना क्रिएट हुआ नहीं। ये है कल का एक नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट फ्लूइडिटी। देखो हम लोगों का सिस्टम ना, या फिर हम लोगों का कल का प्लेइंग 11 या फिर कल का मैच सिस्टम नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये फाइनल सिस्टम नहीं है, ब्लूप्रिंट है। धीरे धीरे 5-6 मैच बाद आपको फाइनल सिस्टम या फाइनल प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। उतना फ्लूइडिटी नहीं था। आर्दा गुलर कल लेफ्ट हाफ स्पेस ऑक्युपाई करके रखे थे, विनीशियस विंग पे विड प्रोवाइड कर रहा था, एम्बापे अपना काम कर रहा था। इंडिविजुअली एम्बापे ने बहुत कुछ किया, लेकिन चीज क्या, ब्राहिम दियाज का कोई इन बिहाइंड रन नहीं था, ब्राहिम दियाज का एक ही जगह पे सर्कुलेट हो रहा था, विनीशियस भी एक ही जगह पे सर्कुलेट हो रहा था, विनीशियस भी उतना क्रिएट नहीं किया। जो फ्लूइडिटी हो ना, मिक्सशिफ्ट होता है ना, कि इंटरचेंज होता है प्लेसेस का, वो मेरे को कल नहीं दिखा। इसलिए कहने की हम लोगों का अटैक बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया था। कि हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात कर रहे थे, आर्सेनल वाले मैच में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहा था, हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा फ्लूइड था। मेसन माउंट बताओ, मैथ्यूज को ना बताओ, अपना रोल चेंज कर रहे, तो कहने की डायनामिज्म या फ्लूइडिटी ज्यादा हो रहा है, इसलिए अटैकिंग एरिया में हम लोग ज्यादा काम कर पाए मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन कल के मैच में मदरिद ना ये फ्लूइडिटी मेरे को नहीं दिखा। ये हो सकता है क्योंकि पहली बार खेला जा रहा है, ये सारे लोग एक साथ मिलकर पहली बार खेल रहे, सिस्टम चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है। मैंने बताया आर्दा गुलर डीप रोल प्ले करता था क्लब वर्ल्ड कप में, अभी थोड़ा सामने जा रहा है, लेफ्ट हाफ स्पेस में बंदा ऑक्युपाई करा, तो पोजीशन चेंज हुआ, रोल चेंज हुआ, इसलिए कहने के अभी तक केमिस्ट्री बताओ, कॉम्बिनेशन बताओ उस तरीके से तैयार हुआ नहीं। इसके ऊपर हो सकता है धीरे धीरे ये चीज ठीक हो जाएगा, लेकिन कल के मैच में ये मेरे को फ्लूइडिटी दिखा नहीं, इसलिए अगेन हम लोगों ने ज्यादा शॉट या फिर ज्यादा चांसेस नहीं बनाए। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल का पॉजिटिव पॉइंट। बहुत सारे मदीद फैन बोलेंगे अरे यार बोरिंग फुटबॉल, क्या पॉजिटिव पॉइंट, घटिया फुटबॉल यार, सो गया मैं साला 2-3 बार। मतलब मैं भी बोला कि भाई बहुत बोरिंग फुटबॉल हो रहा है, लेकिन मतलब अगर आप ध्यान से देखते हो ना, अगर एंटरटेनिंग फुटबॉल देखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर क्लासिक फुटबॉल अगर देखना चाहते हो, अगर आप थोड़ा झांकते हो अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा कल के मैच में। कल के मैच में एक चीज नहीं हुआ जो पिछले 2 साल से होता है, क्या पता है? अरे कुर्तुआ ने क्या सेव कर दिया, अरे भाई साहब, ओ कुर्तुआ, ये हम लोगों ने एक बार भी नहीं किया। कल कोर्तुआ ने एक भी सेव नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो कि कोर्तुआ आपका ज्यादा सेव करे या फिर कोर्तुआ ज्यादा इन्वॉल्व भी ना हो? मैं तो चाहता हूं कोर्तुआ इन्वॉल्व भी ना हो। करेक्ट। कल के मैच में भैया डिफेंसिवली हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट थे। मिडफील्ड में बॉल छूट जाने के बाद या फिर पोजीशन लूज हो जाने के बाद काउंटर में हम लोगों के पास 1 या 2 पीछे रहते थे, रेस्ट डिफेंस हम लोग का खुल जाता था, इसलिए भाई बहुत गोल खाते थे। ओ कुर्तुआ हम लोग करते थे। करेक्ट। कल के मैच में कोर्तुआ इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हम लोग का रेस्ट डिफेंस बहुत सॉलिड था, डिफेंसिवली हम लोग बहुत स्ट्रक्चर थे। देखो एक चीज है, जावी अलोंसो ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर बातचीत नहीं करेगा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हम चाहते भी नहीं। कल मैं लाइव में बार बार बोल रहा था मेरे को इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से अगर गोल स्कोर करोगे दिखने में मजा आएगा, लेकिन दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल सिस्टम। आज बारसा का सिस्टम इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि बारसा का इंडिविजुअल ब्रिलियंस से गोल नहीं आते, उनके टीम कॉम्बिनेशन से, सिस्टम से गोल आता है। कौन गोल मारेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, दैट इज द अल्टीमेट सिस्टम। रफीना गोल मारेगा, लेवेंडोव्स्की गोल मारेगा, पिड्री गोल मारेगा, यामाल ट्रिबला मार देगा, पता ही नहीं चलेगा, गार्सिया गोल मारेगा, आपका इनिगो मार्टिनेज हेडर मार देगा, पता नहीं चलता है। तो ये होता है एक फ्लूइड सिस्टम, ये होता है एक टीम प्ले वाला गोल, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं मेरे भाई, सिस्टम हावी हो, सिस्टम अल्टीमेट हो। तो कल के मैच में डिफेंसिव वाइज, अटैकिंग वाइज नहीं, अभी तक ठीक ठाक नहीं हुआ। हम लोग बात किए फ्लूइडिटी या डायनामिज्म को हम लोग बात किए, लेकिन डिफेंसिव वाइज सिस्टम भैया बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था, मिडफील्ड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था, डिफेंस बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, हम लोग बात करते हैं ना टोनी क्रूज का कि भाई डीप प्लेयर कौन है, पीछे से कौन बिल्डअप करेगा। तो मिडफील्डर तो हमारे पास उस तरीके का नहीं है, लेकिन हम लोग ना एक सेंटर बैक लेके आ गए, दैट इज डीन ह्यूसन।
देखो पीछे से तो फटता है, बास्तोनी की तरह फटता है। हम लोगों ने क्लब वर्ल्ड कप में बात किया था, बंदा विद द बॉल खतरनाक है। कल बंदे ने भैया 17 लॉन्ग बॉल दिए, 17 लॉन्ग बॉल दिए। उसमें से आपको पता है कितना सक्सेसफुल लॉन्ग बॉल हुआ? 16 सक्सेसफुल लॉन्ग बॉल हुआ मेरे भाई। मतलब ये जो 50-60 मिलियन में हम लोग ये लेके आए ना, इट्स अ बार्गेन, इट्स अ लिटरली बार्गेन डी न्यू सर। बंदे का जो डिफेंसिव सॉलिबिलिटी था एंड जो बंदा फटता है मिडफील्ड में आता है, लॉन्ग बॉल्स की बात करो, पासिंग एक्यूरेसी, पासिंग रेंज, भाई सब आर्नोल्ड के लिए हम लोग बात कर रहे थे, उसका पासिंग रेंज इतना खतरनाक होगा। डीन हुसैन भैया आ गया आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन भैया 3-4 मैच रुको, आर्नोल्ड भी अपना औकात दिखा देगा। लेकिन डीन हुसैन भैया कॉम्पैक्ट, डीन हुसैन इधर मिल तो दोनों ही शानदार रहे। एंड मुझे लगता है ये दोनों ही हमारा सेंटर बैक प्लेयर लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। रूडिगर आएगा मेकशिफ्ट रोल पे, क्योंकि रूडिगर का लास्ट सीजन है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब कौन आते हिनका फिक के ऊपर बातचीत चल रहा है, अब देखना पड़ेगा बाद में कौन आता है। लेकिन रूडिगर थोड़ा साइडलाइन किया जाएगा क्योंकि लास्ट सीजन उसको रिप्लेस करना है। तो इधर मिली तो डीन हुसैन, टच उट किसी का इंजरी ना लगे भैया, इंजरी होते होते मर गए भाई। पिछला सीजन इंजरी ना होता तो बहुत कुछ जीतते, तो इस सीजन अगर इंजरी ना लगता तो ये दोनों आपका सेंटर बैक पेयर होगा। उसके बाद अलवारो कार्रेरास कल का रिव्यू हुआ सेंटियागो बर्नाब्यू में, और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा मेरे भाई, कल लाइव में भी मैंने बोला अलवारो कार्रेरास को देख के लग रहा है वो बंदा पिछले 7-8 साल से मस्जिद में खेल रहा है और थोड़ा लंबा है एज अ लेफ्ट बैक ना। हम लोग छोटे छोटे लेफ्ट बैक देखे वहां पे, मार्शलो देखे हम लोगों ने, फ्रान गार्सिया हम लोगों ने देखा, मेंडी तो लेफ्ट बैक था ही नहीं, मतलब वो डिफेंसिव एक लेफ्ट बैक था बंदा, तो सामने फटता तो नहीं था और उसका प्रोग्रेशन पास करने में उल्टी आ जाता था। लेकिन अलवारो कार्रेरास मेरे भाई सामने भी गए, अटैकिंग वाइज अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया और बहुत ज्यादा लंबा है बंदा एंड काफी कॉम्पैक्ट भी दिखा, अटैकिंग वाइज भी, डिफेंसिव वाइज भी, एंड बहुत ज्यादा मैच्योर दिखा। जो मैं बात बोलना चाहूंगा, ज्यादा टेक्निकली मैं बात नहीं बोलना चाहता, ज्यादा कुछ किए नहीं हम लोगों ने रिजल्ट वाइज, लेकिन चीज क्या है बहुत ज्यादा मैच्योर लगा एंड बच्चों वाला हरकतें नहीं लगा। कल हम एरिक टेन हाग को भी गाली दे रहे थे, ये अलवारो ओल्ड ट्रैफर्ड में शूट नहीं हो रहा है, ये बंदा बर्नाब्यू में शूट हो रहा है। तो भाई एरिक टेन हाग को भैया काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। अलवारो को बंदे ने मैनचेस्टर से भेज दिया, चलो फाइन, मस्जिद का फायदा हो गया। दैट इज अल्टीमेट, ये बंदा मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड राइट बैक पे आर्नोल्ड का हम लोगों ने बात कर लिया। फेडे वेलवर्डे का कल थोड़ा कंफ्यूजिंग था एंड फेडे वेलवर्डे का जो काम था कल के मैच में डिफेंस वाइज अटैकिंग वाइज मेरे को कुछ समझ में नहीं आया उतना, ठीक है ना। मैं एक थोड़ा कंफ्यूज था फेडे वेलवर्डे के ऊपर कि फेडे वेलवर्डे करना क्या चाहते हैं, उनसे आप करवाना क्या चाहते हो, तो आप बोल देना भैया फेडे वेलवर्डे से आप क्या करवाना चाहते हो मेरे भाई। आपको क्या लगता है फेडे वेलवर्डे को कौन सा रोल दिया जाएगा। एंड अपफ्रंट में अगर मैं बात करूंगा मैं ना मेरे भाई, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हुआ, जो चौथा पॉइंट मेरे इस पॉइंट का है, दैट इज नो फोकल पॉइंट। क्या है, कल के मैच में विनीशियस आपका विट प्रोवाइड कर रहा था और एम्बापे अपना काम कर रहा था और ब्राहिम दियाज कोई इनबिहाइंड वगैरह रन नहीं मार रहा था। मैंने बोल दिया मस्तनतुनो आने के बाद भैया वो राइट विंगर पोजीशन से कुछ क्रिएटिविटी या फिर थ्रेट प्रोड्यूस होने लगे। मस्तनतुनो कल आया भाई, 28 बंदे ने टच लिया, एक ड्रिबल पास किया, एक की पास किया, 2 डुएल भी जीते। बंदा तगड़ा था, बंदा बॉल मांग रहा था, बंदा कॉन्फिडेंट था। ऐसा नहीं कि 18 साल का 19 साल का लौंडा है, मैं तो डर गया, मैं तो ओवरवेल्म्ड हो गया, नहीं मेरे भाई। बंदा देखो ना, साउथ अमेरिका के खिलाड़ी आते हैं ना तो अंदर से थोड़ा हरामी, अंदर से थोड़ा गट्सी होते हैं, राइट, कि बिकॉज बहुत हम्बल पोजीशन से आते, मतलब छोटे शहर से आते, तो कहने की वो गट्स उनके अंदर होता है। एंड डी स्टेफानो के बाद दी मारिया, एंड दी मारिया के बाद मेरे भाई मस्तनतुनो, आई होप एक अच्छा अर्जेंटीना लेगेसी कैरी करे मद्रिद में। और बंदे का कंट्रोवर्सी हो गया था, बंदे ने बोला था बेस्ट प्लेयर फॉर मी, बेस्ट प्लेयर इज मेसी, और लोग बोलने लगे मद्रिद का प्लेयर हो तो मेसी क्यों बोल दिया। अरे भैया 18 साल का बंदा है, अर्जेंटीनियन है, बंदे को सांस लेने दो। चूतिया बारसा फैंस भी कुछ है, चूतिया मद्रिद फैंस भी कुछ है। एक 18 साल का बच्चा बोल रहा है मेरा आइडल मेसी है, तो चढ़ गए बारसा फैन, चढ़ गए मद्रिद फैन भी चढ़ गए। मतलब चूतियों की भैया कमती नहीं है पूरी दुनिया में। तो मस्तनतुनो कल बहुत बढ़िया खेला और मेरे को लगता है राइट हैंड साइड पे मैं मस्तनतुनो को देखना चाहता हूँ। जो फ्लूइडिटी का मैं बात कर रहा था वो ब्राहिम दियाज भैया उतना दे ही नहीं सकता, मेरे को लगता है वो मस्तनतुनो ज्यादा दे सकता है। एंड उसके बाद विनीशियस के ऊपर मैं बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई। जब विनीशियस सब्स्टिट्यूट हुआ और जब गोंजालो गार्सिया आया, तब कहने के हम लोगों के पास अटैकिंग वाइज ज्यादा थ्रेट देखने को मिले और बैलेंस ज्यादा देखने को मिला। मेरे को ना कल के प्लेइंग 11 से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को एक चीज है कि फोकल पॉइंट नहीं था, रन कौन डालेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास ना एम्पल अमाउंट ऑफ क्रॉसर है, आपके पास आर्दा गुलर है, क्रॉस मार पाता है, आपके पास आर्नोल्ड है, क्रॉस मार पाता है, विनी भी लेफ्ट विंग से भी क्रॉस बॉल्स आएगा, बढ़िया है चीज़ है। लेकिन क्रॉस आएगा ना, किसके लिए आएगा, वो रिसीवर कौन होगा, हेड कौन मारेगा। अगर गोंजालो गार्सिया वहां पे नहीं रहेगा, विनी एम्बापे तो क्रॉस का हेड मार नहीं सकते मेरे भाई, सब
छोटे छोटे हैं, राइट, और एरियल में उतना खास है नहीं। तो भैया अगर आप गोंजालो गास्टे को नहीं खिला रहे हो मेरे भाई, तो मुझे लगता है जावी अलोंसो ये चीज मिस कर रहे हैं। तो वहां पे सेंटर पॉइंट एक होना चाहिए, नहीं तो ये क्रॉसेस ना बहुत ज्यादा स्लॉपी हो जाएंगे, मतलब विदाउट नो रीजन क्रॉसेस हो जाएगा। तो मेरे को लगता है ये जो कल का फ्रंट थ्री था, ये फ्रंट थ्री बैलेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन एक आंसर मेरे पास है कल का मैच देख के। पहले लेफ्ट विंग पे आप शिफ्ट करो एम्बापे को, सेंटर फॉरवर्ड आप खिलाओ भैया हमारे गोंजालो गार्सिया को, और राइट हैंड साइड पर मास्तांतुनो को खिलाओ। आई गारंटीड, मेरे अंदर जितना फुटबॉल का नॉलेज है, मेरे को लगता है ज़्यादा बैलेंस भी प्रोवाइड होगा, ज़्यादा क्रिएटिविटी भी होगा, ज़्यादा फ्लूइडिटी भी स्ट्रक्चर होगा, एंड गोल थ्रेट हम लोग ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि विनीशियस को मेरे भाई हटाओ, एम्बापे को लेके आओ, सेंटर फॉरवर्ड हमारे राहुल भैया को लेके आओ, और मास्तांतुनो को भैया प्लेइंग 11 में दिखाओ। कल मास्तांतुनो को नहीं खिलाए, बढ़िया चीज़ है, क्योंकि पहला मैच है, पहला मैच में प्लेइंग 11 ठीक ठाक नहीं है, चलो फाइन 25-30 मिनट खेला, लेकिन बंदे के अंदर वो मैच्योरिटी, वो कूदा, वो कैरेक्टर मेरे को दिखा कि भाई ज़्यादा डरने वाला बंदा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, रियल मैड्रिड का ना एटलेटिको मैड्रिड के साथ मैच है 28 तारीख को। उसके पहले ना मैड्रिड का उतना बड़ा मैच नहीं है, अगर मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। अगला मैच है रियल ओडिवियो के साथ, उसके बाद मयोर्का, रियल सोसिएदाद, एस्पेनियोल, लेवांते, उसके बाद 28 तारीख को मैड्रिड डर्बी। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास बड़े मैचेस है नहीं, 4 से 5 हमारे पास मीडियम मैचेस है। तो ये जो झोल है, जो कंफ्यूजन है या फिर जो प्रॉब्लम है, ये 4-5 मैच के अंदर भैया निपटा दो मेरे भाई, क्योंकि भाई बार्सिलोना अपना अच्छा शुरुआत कर दी है, और एथलेटिको मैड्रिड भी अपना पेस पकड़ेगा। तो भाई अगर ला लीगा जीतना है, तो आपको पहले मैच से ही, फिर पहले शुरुआत से ही पॉइंट लूज नहीं करना है। एंड देखते कैसा लगा आपको कल का मैच, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या फाइंड क्यों कल के मैच से, क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।